बहरिया टाउन अब रहने के काबिल नहीं रहा। बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो चुके हैं। ऐसे क्या मसले मसाइल हैं, आखिर क्यों कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, आज चल के देखेंगे। आज ज़रा आपके साथ इन सब चीज़ों को शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। भाई बहरिया टाउन में सारी चीज़ें अच्छी तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, कुछ इश्यूज़ भी हैं। तो आज हम उन इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे। हर वीडियो में ये बताना कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ठीक है, अच्छी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको बेहतर होना चाहिए, ठीक है। उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखते हैं चल के, ऑन द स्पॉट चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, वो सारे आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें बाहर चलना पड़ेगा। बाहर चल के इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और सारे इश्यूज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई हम लोग आ गए गाड़ी में और चलते हैं, ज़रा चल के जो है ना इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। देखेंगे लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं कि बहरिया टाउन अब रहने के काबिल नहीं रहा और बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। तो भाई सबसे जो पहला इशू है ना, वो तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। जितने भी परसेंट्स हैं, ख़ास करके परसेंट 10 और परसेंट 11 के या अभी भी कह लीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि आजकल ना कोई भी मुँह उठा के परसेंट के अंदर घुस के आ जाता है। देखिए उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है ना, ये देखिए ये बिल्कुल ओपन है, ठीक है। यहाँ पे एक खाली ये सिक्योरिटी गार्ड होता है और वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बेचारा क्या करेगा, यहाँ पे कोई बैरियर वगैरह नहीं लगा है। तो बैरियर्स ना होने की वजह से क्या होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। वो कैसे रोकेगा, अभी यहाँ पे रुकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इशू। तो यहाँ पे अभी हम ज़रा गाड़ी खड़ी करता हूँ, दोनों परसेंट्स पे मैं आपको बताता हूँ इशू है क्या। तो जैसे कि अभी मैं ये परसेंट 11 ए पे हूँ और सामने वो ना परसेंट 10 ए है सामने ही। यहाँ पे एंट्री एग्ज़िट जो है ना वो बिल्कुल ओपन है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे कोई बैरियर वगैरह नहीं लगा हुआ, ठीक है। कैमरे वगैरह तो लगे हुए हैं, लेकिन अब होता ये है असल में कि कोई भी बंदा यहाँ पे आता है तो वो इजीली परसेंट के अंदर घुस जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। एक गार्ड है बेचारा, वो भी क्या करेगा, वो सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके भी बस में कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी किस किस को रोकेगा। ज़्यादातर बस वो एक आधा बाइक जो आती हैं उनको पूछ लेता है, किसी किसी को। अच्छा, उस दिन मसला ये हुआ था कि मेरे घर में भी कुछ लोग आए थे, अननोन पर्सन्स, ठीक है। वो घुस गए, अंदर जाने की कोशिश की थी उन्होंने। तो इस वजह से ये जो इशू है ना, ये इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर इनको लगाना चाहिए बैरियर, ठीक है। पहले तो यहाँ पे बैरियर लगाएं, और बैरियर लगाने के बाद क्या होना चाहिए कि जिन गाड़ियों के ऊपर ई टैग है, जैसा कि ये ई टैग लगा हुआ है ना मेरा बहरिया टाउन का, ये ई टैग है जिस गाड़ी के ऊपर, वो तो उसको तो छोड़ें, ठीक है, उसको जाने दें। बाकी जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर ई टैग नहीं लगा हुआ, जो अननोन गाड़ियाँ हैं, उनको चेक करें, उनसे पूछें कि भाई आपको किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वैसे तो जितने भी परसेंट्स हैं उनमें एक या दो ही एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि ज़्यादातर लोग आ नहीं पाते। लेकिन अभी ये क्योंकि खुला हुआ है, पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे मरी पॉइंट है, मरी पॉइंट की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और कोई भी यहाँ पे उठ के आता है और अंदर परसेंट के अंदर घुस जाता है। उसका काम है नहीं है, उसको क्या करना है, चोरी करनी है, डाका डालना है, वो अंदर चला जाता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड तो बाहर बैठा हुआ है, अंदर तो नहीं है। अंदर इतने कोई कैमरे भी नहीं लगे हुए जिनकी वजह से उनको मॉनिटर किया जाए, ठीक है। वो भी मेन जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, हर स्ट्रीट के अंदर कैमरे नहीं है। 4 साल पहले सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं है। सिक्योरिटी कम होने की वजह से जो है ना सिक्योरिटी के इश्यूज़ अब उठ रहे हैं। तो इनको करना ये है कि यहाँ पे एक बैरियर लगा दें। बैरियर लगा देंगे तो उससे ये होगा कि कम से कम उन लोगों को रोक के ये पता तो किया जाएगा ना कि भाई क्या इशू है, क्या नहीं है, कि यहाँ पे आप जो है वो किससे मिलने जा रहे हो। जो नॉन रेजिडेंट है, जो रेजिडेंट होंगे जाहिर सी बात है उनकी गाड़ियों पे ई टैग होगा, या जो गार्ड है वो भी पहचान जाते हैं कि ये बंदा रेजिडेंट ये है और यहाँ कंटिन्यूसली आता जाता रहता है। तो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं। जो नॉन रेजिडेंट है या जिनका इरादा कुछ और है, गलत इरादे से आ रहे हैं, तो तकलीफ़ उनको ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है।
इस जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे अली ब्लॉक में अभी इन्होंने बैरियर्स लगाए, वैसे ही यहाँ पर भी इनको बैरियर्स लगाने चाहिए और चेक करना चाहिए लोगों को। ठीक है, सबसे बड़ा एक इशू ये है। अब चलते हैं आगे दूसरे इशू की तरफ, मरी पॉइंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अब मरी पॉइंट पे क्या था, कुछ अर्सा पहले यहाँ पे सिक्योरिटी भी खड़ी रहती थी और यहाँ पर जो है ना फैमिलीज़ के अलावा किसी को आने की परमिशन नहीं थी, ये फैमिली स्पॉट था। लेकिन अब भी सारे जितने भी बैचलर्स हैं ना, सबको यहाँ पे परमिशन दे दिए, जो जिसका दिल चाहे वो यहाँ पे आ सकता है और आके यहाँ पे जो दिल चाहे वो करे। ठीक है, फिर कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो फैमिलीज़ वगैरह को तंग कर रहे होते हैं और फिर जो है ना वो मसले मसाइल भी जो है ना वो पैदा हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी जब इन्होंने ये यहाँ पे बैचलर्स का आना बंद किया था तो माहौल अच्छा हो गया था और फैमिलीज़ के लिए काफ़ी अच्छा बेहतरीन माहौल बन गया था। तो फिर मसले नहीं होते थे, आराम से आती थी फैमिलीज़ या रेजिडेंट्स जो भी हैं वो आते थे और यहाँ से जो है ना वो आके अपना एंजॉय करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब जो है ये दोबारा से इन्होंने ओपन कर दिया है सबके लिए, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इससे क्या है कि अब दोबारा से वही बैचलर्स आना शुरू हो गए, तो ये जो पॉइंट है ना इसकी जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई है अब फिर से। तो अब जो है इस चीज़ को फिर से इन्होंने इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि जो फैमिली स्पॉट्स हैं वहाँ पर सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ करें, वहाँ पे बैचलर्स को आने ना दिया जाए। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद जो तीसरा बड़ा इशू है ना वो भी बहुत बड़ा इशू है, और वो इशू क्या है, वो इशू ये है कि भाई रेकलेस ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी परसों ही मैं आ रहा था बाहर से, कराची से, तो जो मेन तौहीद स्क्वायर है, मेन गेट के सामने, वहाँ से दो होंडा सिविक, एक ब्लैक एक वाइट, ड्रैग रेस करते हुए जा रहे थे। इतनी स्पीड में रेसिंग लगा रहे थे, राउंड अबाउट से उन्होंने बिल्कुल जो ड्रिफ्टिंग होती है ना वो करते हुए और भाग रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ को नज़र में रखना पड़ेगा कि भाई ये जो रेकलेस ड्राइविंग हो रही है, क्या जो ये रेसें लगा रहे हैं लोग, और रेस लगानी है भले लगाएं किसी दूर दराज इलाके में जाके लगाएं, ड्रैग रेस लगाएं या ड्रिफ्टिंग करें या किसी पहाड़ से जाके छलांग लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन वो जो दूसरों की ज़िंदगियां दांव पे लगा रहे हैं ना, क्योंकि रोड पे बहुत सारी गाड़ियां चल रही होती हैं और उनकी वजह से उन गाड़ियों को एक्सीडेंट होने का जो है ना वो ख़तरा भी होता है। तो उस चीज़ को जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम उठाना चाहिए बहरिया टाउन की मैनेजमेंट को। सही है। इसके अलावा भाई जो जैसा बसेज हैं ना, ये बस स्टॉप्स बने हुए हैं सामने ईवी बस के, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बस स्टॉप इशू नहीं है, लेकिन बसेस की कमी एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग हैं जिनको शहर जाना होता है, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, कामों के हवाले से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे शहर जाते हैं, या शहर से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं बहरिया टाउन, काम के सिलसिले में आते हैं या अपने रिलेटिव्स वगैरह से मिलने आते हैं। तो ये अभी 2 रूट पे चल रही हैं बसेस, एक मलिर की तरफ जाती है, मलिर 15, और दूसरी बस जाती है भाई आयशा मंजिल की तरफ। अब इनको मज़ीद जो रूट्स हैं ना उनके लिए बसेस चलानी चाहिए और बसेस में इजाफा भी करना चाहिए, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल होना चाहिए। सही है। इसके अलावा बाकी देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही सुकून है बहरिया टाउन के अंदर, सफाई सुथराई कोई टेंशन नहीं है, सफाई भी प्रॉपर होती है, जितने भी बड़े मसले मसाइल हैं कुछ भी है, लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ प्रॉपर है यहाँ पे। सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही, सिक्योरिटी काम कर रही है, कम है लेकिन काम कर रही है। अब जो कम सिक्योरिटी है उसको उस हिसाब से फिर यूटिलाइज़ करना चाहिए, ताकि जो रेजिडेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना चाहिए। अभी मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा दिए तो उस हिसाब से फिर सिक्योरिटी को भी अलर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक सबसे बड़ा इशू मैं आपको बताता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। जो मेन गेट है या जो एंट्री पॉइंट है बहरिया टाउन के अंदर आने के, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ज़्यादा जोर है सिक्योरिटी का बाइक वालों के ऊपर।
सिर्फ बाइक्स को चेक कर दें। आजकल जो क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ बाइक्स पे नहीं आते, वो बाइक्स के अलावा कार्स पे भी आते हैं, डालों में भी आते हैं, लैंड क्रूजर भी लेके आते हैं। क्रिमिनल है भाई, क्रिमिनल माइंड सेट है। तो जो लोग जिनकी गाड़ियों पे ई टैग नहीं है उनको चेक किया जाए, ठीक है। और जिनके साथ फैमिलीज हैं चलो उनको तो छोड़ दें आप, लेकिन जो अकेले आ रहे हैं ना, बैरिया टाउन में इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वीकेंड पे आ रहे हैं या वीकडेज पे आ रहे हैं, उनको चेक किया जाए। चाहे वो कार में है, डाले में है या किसी भी गाड़ी में है, उनको प्रॉपर चेक किया जाए, ठीक है। ताकि जो अननोन पर्सन है, जिनका कोई काम नहीं है बैरिया टाउन के अंदर, जो किसी गलत मकसद से आ रहे हैं, उनको रोका जा सके। तो ये सारी चीज़ें, इन इश्यूज़ को अगर ये एड्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बाकी सब बेहतर है, सब अच्छा है, यहाँ पे कोई इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है। हरियाली है, सफाई सुथराई है, बिजली का प्रॉपर सिस्टम है, सेवरेज का प्रॉपर सिस्टम है, जगह जगह आपको पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। तो सारी चीज़ें जो है ना वो बेहतर हैं बैरिया टाउन के अंदर। तो बस यही थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ इश्यूज़ थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए भाई इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।